चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। मैं अभी यहाँ नहा कर आई हूँ, तो मैंने सोचा पहले अपने बाल बहा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया ना फिर मेरा रह ही जाता है, फिर मेरा पूरा होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो हाँ जी, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन एक छोटा सा दुख भी हो रहा है आज। वो क्यों हो रहा है वो सब मैं बताऊंगी। तो बाकी जब अभी मैं नहा के आई हूँ, बाल बहाए हैं, और खाने में आज मैंने बनाई है लौकी, जो इसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारी पसंद भी चलनी चाहिए जब हम खाना बनाते हैं इतनी मेहनत से। तो आज मैंने लौकी बनाई है, तरी वाली सब्जी जिसे बोलते हैं। रोटियां सेकनी है, वो सेकूंगी, इसके पापा को उठाऊंगी। और सामने मेरे कपड़े जो है वो दिख ही रहे होंगे आपको। ये उतारती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और धूप में कपड़े ज़्यादा देर रखने भी नहीं चाहिए। अब टाइम 12:30 हो रखा है, तो इस टाइम उतार लेने चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ कुछ अलग सा दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे ये देखिए, ये दो चप्पल, यहाँ पे एक चप्पल। इस चप्पल की बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस चीज़ की भी एक बहुत बड़ी वो लगा लीजिए, आज सुबह सुबह वो हो गया कुछ। तो ये चीज़ भी आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस मैडम को भी अंदर लेके चलते हैं। ये झाड़ू उठाए खड़ी है इतनी दोपहर में, और मैं भी सारे कपड़े उतार के जो है अंदर लेकर जाती हूँ, और इसके पापा को उठाती हूँ। भूख लगी है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, क्योंकि हालांकि मैं सुबह सुबह परांठे खाती हूँ, लेकिन यार काम करते करते भूख लगी जाती है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए जी, व्लॉग स्टार्ट हमने कर ही लिया है। प्यारा सा व्लॉग आप लोग देखिएगा, और एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है। क्या मज़ा आने वाला वो मुझे भी नहीं पता लेकिन आएगा ना मज़ा। तो चलिए जी, मैं ना अभी सबसे पहले काम यही वाला ख़त्म करती हूँ, कपड़े उतारने वाला, क्योंकि फिर खाने पीना करने के बाद तो 2 बज जाते हैं, तब तक कपड़ों की हालत बहुत बेकार हो जाती है। अब कपड़े ऐसे होने लग जाते हैं कि 1-2 घंटे में ही सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। तो जो कंबल है वो भी मैं ले आई हूँ अंदर ही, और सब जो टॉवल वगैरह है उनकी तह कर दूँगी, कंबल की तह करके रख दूँगी, और कपड़े मैंने चेयर पे रख दिए हैं सारे, ताकि मैं बाद में जो है उनको प्रेस कर दूँगी। और यहाँ मिशिका अपने पापा को उठा रही है, देखिए कैसे उठाती है। मिश उठाओ। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ मिशिका को ही ड्यूटी देती हूँ इसके पापा को उठाने के लिए, क्योंकि मैं इसको बोलती हूँ ना बेटा प्यार से उठाना, तो ये प्यार से ही अपने पापा को उठाती हैं। तो ये उठ गए हैं, तो मुंह वगैरह धोने गए, और फिर लाएंगे दूध। तो मैंने इनका कंबल भी समेट के रख दिया। हालांकि 2 घंटे बाद कह रही हूँ, 1 घंटे बाद ही इनको उड़ना है, लेकिन मुझे फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि इसके पापा इसको लेके नहीं गई, तो मुझे ऐसे इसको बिठा के थोड़ा बहलाना पड़ेगा, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है। अब इसको नहीं लेके जाया करेंगे, क्योंकि गाड़ी भी जो है वो गर्म होने लग गई है, तो एकदम से बहुत गर्मी लगती है। फिर वही जो है आजकल वायरल तो इतना फैला हुआ है कि बस पूछिए मत। और यहाँ मेरी रोटियां बन गई हैं, तो मैं यहाँ पे जो है अपनी गैस वैस सब साफ कर दिया, और जो भी थोड़े बर्तन थे वो भी मैंने धो। इतनी उम्मीद लेके मैं अपनी दही को जो है खोल रही थी, लेकिन सारी की सारी दही जमी ही नहीं, क्योंकि थोड़ी ठंड की वजह से शायद नहीं जमी है। तो मैंने यहाँ साफ़ कर दिया है सब कुछ, और इसके पापा का वेट करती हूँ बस। तो गाइस, दही की हालत आपने देख ली। इतने ख्वाब लेके मैं पहुंची थी रसोई में कि आज तो मैं लस्सी बनाऊंगी, मतलब इस मौसम की पहली लस्सी मेरी आज ही बनती, लेकिन मंजूर नहीं था आज लस्सी बनना। तो मैंने इसके पापा को फ़ोन किया है कि आते हुए लस्सी ले आना, क्योंकि वो दूध लाने तो गए हुए हैं, और मेरे ऊपर भी गिर गई, और थोड़ा वो संगवाया है बस अभी। और उनके आने के बाद रोटियाँ खाते हैं, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो जी, हमने खाना वगैरह खा लिया है, और तुम्हें एक बात बताऊं, हैं खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं। अभी 1 मिनट रुको, इनको एक बात बताती हूँ, और आपको भी साथ साथ सुन लेना। और मिशु सुबह उठी, बाहर गई, तो जो अभी तुमने मुझे चप्पलें दिलवाई थी इतनी महंगी हरी वाली, उसमें से एक चप्पल गायब मिली।
आपको कुत्ता उठा लेगा आवाज। मैं दूर दूर तक घूम आई, दूर दूर तक पार्क तक जा आई, इधर उधर गाड़ियों के नीचे, टायरों के नीचे, डस्टबिन के नीचे, इन्वर्टर के नीचे, हर जगह देख ली और मुझे चप्पल नहीं मिली। और कहते हैं ना तुम्हारी पसंद की थी वो मेरी थी भी नहीं, और कुछ कहते हैं ना, कुछ तो बुआ जानना हो रही थी कि मैं फूफा लेना है क्या चप्पल कि मैं तो कौन थी ढंग के पसंद थी चप्पल। वैसे तो अब बाद में तो पसंद आने लगी थी यार। मुझे यही नहीं, आज तक नहीं उठी यार चप्पल, आज कैसे उठ गई है मेरे को तो। चप्पल क्या उठाई बता। और ये क्यों, ये तभी उधर उधर बाहर थी ना, मिशिका रो रही थी, मैं तब चप्पल ढूंढने ही गई हुई थी। मैंने कहा इसको लेके जाऊंगी तो फिर माँ, और मैंने तो एक ही दो रखी है वो बेचारी एक। कल शाम को पार्क से आगे मैंने बाहर ही निकाली। तुम्हारी क्यों नहीं लेके गया कोई, मेरी क्यों लेके गया? तो गाइस मेरी चप्पलें ना यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, जैसे इसके पापा ने निकाल दी है ऐसे ही मैंने निकाल रखी थी। लेकिन आज मैंने हर जगह देख लिया यार, कहीं नहीं है। बाहर अपनी गाड़ी के नीचे, बाहर पार्क में, वहाँ तक भी जाए। चलो मिशु अंदर है नहीं। मेरा डाउट सुन लो, मुझे क्या डाउट लग रहा है? मुझे डाउट ऐसे लग रहा है जैसे भाई कोई भी हो, जैसे इनकी काम वाली है, जैसे एक चप्पल टूट गई हो, वो एक चप्पल पहन के चली गई तो चप्पल पे दोनों ले जाएगा एक चप्पल, वो अगला मतलब अगले दिन क्या पता दे दे इसमें। तो गाइज ये थी मिस्ट्री। मुझे आज चप्पल की सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं जैसे उठी, डेली मेरा काम होता है कि बाहर वाली चप्पलों को बाथरूम में डाल देना धोने के लिए, लेकिन मैं आज जब गई मेरे को एक ही चप्पल दिखी और मैं हैरान हो गई, बुरे वाली। फिर मैंने हर जगह पार्क वगैरह, गाड़ी के नीचे, बाहर हर जगह देख ली। अगर कुत्ता लेके जा रहा है तो कहीं तो छोड़ेगा ना वो, कहाँ कितनी दूर तक ले जाएगा वो पता नहीं। तो आज मेरी चप्पल गई, मेरे पैसे। और 15 दिन पहले ही बेचारे ने नई चप्पल दिलवाई थी मुझे, अब फिर से नहीं दिलवानी पड़ेगी, है ना। इससे अच्छा 300 वाली ले आती तो इतना तो नहीं होता, कुछ तो यूँ होता कि हाँ चलो थोड़ी सी सस्ती है। ये तो महंगी चप्पल थी, और ये ऐसी चप्पल मैं इनको पहले कह रही थी कि ये चप्पल ना ऐसी है, ये टूटेंगी नहीं कभी, लेकिन पता नहीं था कि ये गायब भी हो जाएंगी। मेरी चप्पल तो जल्दी नहीं आ गई। तो जी यहाँ पे मीशू कह रही है कि मेरा तकियों का हाउस बना दे। जब हम बचपन में ऐसे बना के खेलते थे तो ये भी खेल रही है ऐसे ही, तो मुझे याद आ जाती है बस। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है तो मैं चादर वदर तकिए वगैरह सब सही कर रही थी, और यहाँ से पर्दे मैं हटा देती हूँ शाम के टाइम ताकि रोशनी आए बाहर से। और यहाँ किचन में आ गई हूँ। जो बर्तन धोए थे दोपहर में लंच के वो मैंने सारे लगा दिए हैं और अब बनाने चली। पहले बनाऊँगी मिशिका का दूध और फिर बनाऊँगी इसके पापा की कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी बनाने में यूँ झटपट से कॉफ़ी बनती है, मशीन से घुमाया गर्म दूध करके फटाफट बन जाती है। सबसे इजी लगता है मुझे कॉफ़ी बनाना, बल्कि चाय बनाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक सब कुछ डालो, उबालो, फिर दूध डालो, मतलब ऐसे होता है। तो यहाँ मेरी चाय भी बन गई है और मैं इसको थोड़ा सा उबाल के और फिर मैं इसको जो है छान लूँगी। और बीच में मिशु की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि वो अपने कार्टून देखने में बिजी और साथ साथ बोल रही है इस वजह से। तो जी चाय पीने का आजकल मन तो नहीं करता। ये छान के जितने लेके जा रही हूँ ना इसे आधी तो मैं जो है वापस डाल देती हूँ सिंक में। मन ही नहीं करता आजकल चाय पीने का। और यहाँ मैं चाय वगैरह पीने के बाद बर्तन धोने के बाद मैं लगी हूँ प्रेस के। देखिए मैं प्रेस हमेशा घर पे ही करती हूँ, चाहे छोटा कपड़ा हो या बड़ा कपड़ा हो, चाहे मेरे पास दुनिया भर के कपड़े आ जाए प्रेस के, मुझे प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ और ऐसे कुछ सहारा नहीं लेती मैं बैठने के लिए, ऐसे उकड़ू बैठ के करती हूँ। मेरी स्टार्टिंग से ऐसी आदत है। और टी शर्ट पे जो भी प्रिंट होता है वो बाहर से तो हम प्रेस नहीं कर सकते, तो मैं उल्टा करके पहले उस पर प्रिंट पे प्रेस कर लेती हूँ और फिर सीधा करके जो है प्रेस करके फोल्ड करके रख देती हूँ। तो इस वजह से जो है पूरी टी शर्ट पे अच्छे से प्रेस हो जाती हैं। और मैं फिर से आ गई किचन में। किचन हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ना जाने कब से जो है ये पीछे पड़ा है और कब तक पड़ा रहेगा, डोंट नो। तो यहाँ इसके पापा का लंच तो लेके मतलब कुछ नहीं लेके जाते खाने में, तो मैं फ्रूट काट के दे देती हूँ क्योंकि फिर भूख लगी आती है 12 घंटे में अगर आप कुछ ना खाओ तो। थोड़ा सा पपीता है मिशु का काट के रख देती हूँ कि पार्क से घूमने आने के बाद अगर इसको भूख लगेगी तो ये खा लेगी। लेकिन जिस उम्मीद से जिस उससे मैं काटती हूँ उस हिसाब से ये फिर खाती भी नहीं है, ये अपने उसी में मौज में रहते हैं कुछ कुछ और खाने में। तो यहाँ मैं इसको रेडी कर रही हूँ पार्क में ले जाने के लिए। अगर बच्चे को पार्क थोड़ा बाहर नहीं घुमाओगे तो अंदर अंदर पागल हो जाएगा, बोर हो जाएगा, है ना। अभी ये स्कूल भी नहीं जाने लगी है।
चले। सो गाइस मैं मीशू को लेके जा रही हूँ अभी पार्क में। मीशू रुक जा, खोल मत। साथ में रखाऊंगी, कल पूरियाँ बनी थी ना तो गाय की भी थी, उधर से नहीं जाने का। और साथ के साथ चप्पलों का भी देखती हूँ, अगर कहीं मिल जाती हैं। घर से कहाँ चोरी हो सकते हैं। मीशू नहीं, चलो। और मौसम भी अच्छा हो गया है। मीशू रुक जा। तो जी पहले मैं घुमा लाती हूँ मीशू को और फिर आके ही आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि फिर वही है ना, रोड क्रॉस करना है, फ़ोन वोन नहीं उठा सकते। और फिर इसको आराम से जो है झुला दूंगी, नहीं तो गिर विर जाएगी, चोट वोट खा लेगी। तो मेरी चप्पल तो गई भी गई, मैं क्या ही करूँ। अब देखते हैं, तो चलिए जी। और अभी सूरज छिपा नहीं है, अच्छा मौसम हो रखा है। और मेरी लाडो मेरी उंगली पकड़ के चल रही है। और ये वाली चप्पलें हैं जिनसे मैं गिरी थी। मेरे दोनों घुटने यहाँ पे लगे थे, मैं दिखाती हूँ, है ना, जिसमें से एंट्री करते हैं इसमें से यहाँ पे मेरे घुटने लगे थे दोनों, मीशू को गोदी लिए हुए। मैं यहाँ से गिरी थी इस पे से। आजा हैं घर पे, और यहाँ पे ना कुछ है, वो मोथ नहीं होती जो उड़ती रहती है, वो आ गई थी। तो मीशू कह रही मम्मा ये उड़ रही है, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी। फिर वो पता नहीं कहाँ जाके छुप गई है। और फिर जो है मैं जलाने जा रही हूँ जोत, क्योंकि जोत जली नहीं है। पार्क से आते मेरे 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो पहले यहाँ जोत जला लेती हूँ। और ये देखो भाई, जैसे ही मैंने काम खत्म किया, काम कर रही थी और ये मैडम सो भी गई और कार्टून इसके चल ही रहे हैं। बेचारी सारा दिन तो सोती नहीं है, अब सो गई। ओए होए, मेरा लड्डू सो गया। इसको उठाती हूँ। तो मिशिका को मैंने सुला दिया है, ये सो जाएगी आराम से। और इसका सोना देखिए, नीचे हाथ रख के सोती है। और टीवी बंद कर देते हैं, अब कोई काम का नहीं है, ये मुझे ही खाने पड़ेंगे। तो जी मैं आ गई हूँ पार्क से, मीशू को लेकर आ गई थी। जोत भी जला दी और क्या नाम है, दही भी जमा दी है। बस अब अपनी रोटियाँ बनाऊंगी और खा पी के जो है रेस्ट करेंगे। पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, मेरा नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं। और जो वो फिर कहेंगे आप तीसरी बार बात कर रही है, तो चप्पल वाली बात मैं बता देती हूँ, वो नहीं मिली है। तो समझो वो तो मेरी गई, घर से चीज़ उठ गई। समझ नहीं आ रहा, बस पता चल जाए कि सच में डॉगी लेके गए हैं या क्या हुआ है, एटलीस्ट पता चल जाए। और कैमरे भी नहीं है मकान मालिक के कि हम कैमरे ही देख लें। आप कहेंगे एक छोटी सी चप्पल के लिए आज एक छोटी सी चीज़ उठी है, कल को क्या पता क्या उठ जाए, है ना। तो कैमरे होने भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनके यहाँ कैमरे हैं नहीं, तो अब तो कोई रास्ता भी नहीं है देखने का। तो चलिए जी, अब इस व्लॉग को करते हैं प्यारे से व्लॉग को एंड। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट दबा के करना है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, मतलब करो ही मत यार। इसमें भी क्या ही कंजूसी करना, जब आपको पता है कि सामने वाला जो व्लॉग बना रहा है तो मेहनत तो कर ही रहा है, ठीक है। वो मैं हूँ, चाहे बड़ा कोई यूट्यूबर है या कोई भी हो, तो लाइक में, कमेंट में और सब्सक्राइब करने में नो कंजूसी अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए कल मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।